नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां टीबी की बीमारी से ग्रसित पत्नी की मौत, सदमे में पति ने भी तोड़ा दम। साथ ही बात होगी देवरिया की, जहां यूक्रेन में मालवाहक जहाज पर रूसी मिसाइल हमला, देवरिया के 22 वर्षीय नाविक अभिषेक निषाद की मौत। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के गांव मधवापुर में एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जहां पत्नी की मौत के अगले दिन अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान पति की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। पिंकी 35 वर्षीय पत्नी श्यामल दास 4 वर्षों से टीबी की बीमारी से पीड़ित थे और सोमवार शाम उनकी मौत हो गई थी। मंगलवार सुबह पत्नी के अंतिम श्रृंगार के दौरान मांग में सिंदूर भरते समय पति श्यामल दास 40 वर्षीय सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी भी जान चली गई। एक ही दिन में पति पत्नी की मौत से गांव में मातम छा गया। दंपति के 2 बेटे देव 7 वर्षीय और दिव्यांशु 9 वर्षीय बेसहारा हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली के आंवला थाना पुलिस ने चुनैती की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों कौशल उर्फ भोलू उर्फ गोलू और विशाल निवासी मोहल्ला ताड़गंज कस्बा व थाना आंवला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 6,000 रुपये नकद, मोबाइल फोन और चोरी की स्प्लेंडर बाइक बरामद की है। पुलिस के अनुसार 16 जुलाई को भमौरा निवासी जफर मोहम्मद ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी भाभी गुड़िया से 2 युवकों ने पर्स छीन लिया था, जिसमें 8,000 रुपये नकद और मोबाइल फोन था। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को बेहटा जुनू मनौना मार्ग से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की बाइक से महिला का पर्स छीनने की वारदात कबूल की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के करमेल गांव निवासी 22 वर्षीय अभिषेक निषाद की यूक्रेन में मालवाहक जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए रूसी मिसाइल हमले में मौत हो गई। अभिषेक मुंबई की शिपिंग एजेंसी के माध्यम से जहाज पर नाविक के रूप में कार्यरत थे और 9 जून को परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विदेश गए थे। बताया जा रहा है कि ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुए जहाज पर हमले के दौरान चालक दल के 17 सदस्य मौजूद थे, जिसमें अभिषेक की भी जान चली गई। शिपिंग कंपनी से सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। इकलौते कमाने वाले बेटे की मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और परिजनों ने सरकार से आर्थिक सहायता व एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। तो बेटे अभिषेक कब गए थे यूक्रेन, क्या घटना उनके साथ, कब आपको जानकारी दी? हमारे बेटे यूक्रेन गए थे, यहाँ घर से निकलने थे 9 तारीख को और 10 तारीख को मुंबई गए। मुंबई से 11 तारीख को फ्लाइट हुआ और यूक्रेन पहुंच गए 11 तारीख को। 11 तारीख को शिप में ज्वाइनिंग कर लिए और हमारा वहाँ से माल लोड करके शिप में हमारा बाबू जाने लगा लेकर के। कई देश होते स्पेन वगैरह जाते होते हुए जहाज़ गई और जाते हुए यूक्रेन पहुँची। यूक्रेन में माल खाली करके वहाँ से जहाज़ जब वापसी हुई, कुछ ही दूरी पर आई पोर्ट से रशियन मिसाइल द्वारा अटैक कर दिया गया। उसमें हमारे बाबू मर गए। बाबू के जाने में हमारा यहाँ एजेंट माध्यम द्वारा 5,50,000 रुपये लगा। सर कर्ज लेकर हम भेजे थे। हमारे बाबू कहा कि पापा हम कमा करके भेजेंगे, अब दिन पलट जाएगा अपना। तो क्या चाहते हैं अभी आप? सर हम चाहते हैं अपना भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से जो भी आर्थिक सहायता हो हमारा हमको मिले। और हमारे पास 2 बेटियां हैं, पढ़ी लिखी हैं। सरकार अगर एक बेटी, बड़ी बेटी को जो हिंदी से स्नातक की है MA, सर अगर कोई नौकरी वोकरी मिल जाए तो सर हमारा भी दिन कट जाएगा। यही मैं शासन प्रशासन से उम्मीद रखता हूँ। डेड बॉडी के लिए क्या और डेड बॉडी के लिए यही चाहता हूँ कि विदेश मंत्रालय द्वारा किसी भी तरह जल्द से जल्द हमारी डेड बॉडी हमारे घर तक आ जाए। क्या नाम है? मेरा नाम कौशल कुमार निषाद। अभिषेक तुम्हारा भाई था, क्या सूचना है, क्या कहाँ गए थे? बाबू यूक्रेन में था, मेरा भाई है। यूक्रेन में ही था, हम लोग को पता था। वो कॉल करके बताया था कि उसका शिप यूक्रेन में जा रहा है। 10 दिन से वहीं पे फंसा हुआ था वो। क्या जानकारी है? क्या मामा हम लोग के मामा कुछ भेजे थे ऐसे शिप के बारे में जानकारी, तो हम लोग उस पे सर्च किए हैं।
फिर उसी के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला। अभी क्या चाहते हो? मेरा भाई वापस भाई वापस आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। अभिषेक की यूक्रेन में रशिया हमले में मौत हुई, क्या कहना आप लोगों का? सबसे पहले मैं बहुत गहरी दुख प्रकट करता हूं और उनके बड़े एक ही इकलौते चिराग थे परिवार में। आर्थिक स्थिति इनका ठीक नहीं था। मैं बता दूं सब कि घटना जो घटी है, जब से क्षेत्र के लोग सुने हैं तो पूरे क्षेत्र में शोक का लहर है। मतलब पूरे शोक में पूरे क्षेत्रवासी डूबे हुए हैं और इनका आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। और 22 साल, सोचिए 22 साल की उम्र में सब लोग पढ़ने और घूमने का जो उम्र होता है, और उस समय में बेचारा वो लड़का जो है संघर्ष करके जो है किसी तरह से कर्ज वर्ज लेके इधर उधर से अपने परिवार से, इनके पिताजी के द्वारा जो लड़का यूक्रेन में गया था। अब बहुत दुखद सूचना मिली है जिसमें रसिया के द्वारा जो जहाज़ पर हमला हुआ है, उस हमले से बेचारे का मृत्यु हो गया है। इसमें बहुत दुख प्रकट करता हूं और अपने एक सहयोगी दल होने में, विजय निषाद पार्टी जिला अध्यक्ष, एक सहयोगी दल होने के नाते माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री जी से और अपने इस प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से एक आग्रह निवेदन चाहेंगे। परिवार का स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मैं चाहूँगा इस परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से सहयोग किया जाए। अभी हमारे भैया ये चाह रहे हैं, कर्ज में बहुत परिवार आर्थिक रूप से बहुत दबा हुआ है, कुचला हुआ है। मैं चाहूँगा इनके एक जो मांग है नौकरी का, एक नौकरी इनके परिवार में देने का काम किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय निषाद, मैं निषाद पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ देवरिया से। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि प्रकाश की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिज नारायण सिंह ने जनपद वासियों से सोशल मीडिया पर अफवाहों, भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी मांग या विरोध को शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से ही दर्ज कराया जाए। उन्होंने नागरिकों से व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट या साझा न करने को कहा जिससे समाज में वैमनस्य फैल सके। उन्होंने बताया कि जनपद में धारा 163 BNSS 31 जुलाई 2026 तक प्रभावी है और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सभी जनपद वासियों से विनम्र अपील है कि यदि उन्हें अपनी कोई बात रखनी हो या कोई मांग रखनी हो तो उसे केवल शांतिपूर्ण वैधानिक माध्यम से समुचित रूप से वैधानिक अनुमति प्राप्त करके ही रखें। कृपया किसी भी प्रकार की भड़काऊ, भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा समाज में वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री को व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम या अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से न पोस्ट करें, न शेयर करें और न ही प्रसारित करें। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, न ही उसे आगे बढ़ाएं। सभी से अनुरोध है कि जनपद में आपसी सौहार्द, शांति और सुरक्षा बनाए रखने में जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें तथा कानून का पालन करें। जनपद सुल्तानपुर में 163 BNSS की धारा, जो कि पूर्व में धारा 144 CRPC है, प्रभावी हैं, जिसका उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।